नमस्कार माता एवं बहनें। जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। तो भक्तों, आज बात करते हैं रक्षाबंधन से पहले बहन को भूल के भी 5 काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और हां, हमारे चैनल पर कभी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। राखी का त्योहार आता है तो बहनों का हृदय पहले ही कुछ दिन पहले से भावनाओं की लहरों में डूबने लगता है। इस दिन का इंतजार न जाने कितनी बहनें साल भर करती हैं, क्योंकि यही वह दिन है जब वो अपने भाई की कलाई पर प्रेम, रक्षा और दुआओं की डोरी बांधती हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस पावन पर्व से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बहनों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस पावन पर्व का महत्व सिर्फ एक रक्षा सूत्र तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है धर्म, संस्कार, विश्वास और आशीर्वाद का अथाह सागर। बहन का मन जितना निर्मल होता है, उतना ही उसकी भावनाओं में शक्ति होती है। परंतु यदि इस शक्ति में कोई बाधा आ जाए, कोई अधार्मिक कर्म जुड़ जाए, कोई भावनात्मक चूक हो जाए, तो राखी के दिन की पूर्णता अधूरी रह सकती है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन न केवल अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करती है, बल्कि वह स्वयं भी एक व्रत समान आचरण करती है, ताकि उसका भाई हर संकट से बचा रहे। इसलिए इस पर्व से पहले बहन को अपने व्यवहार, अपने आचरण और अपने विचारों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रक्षाबंधन से कुछ दिन पूर्व जब बहनें राखी की थाली सजाती हैं, मिठाइयों की तैयारियां करती हैं, वस्त्रों का चयन करती हैं, तो वे एक उत्सव की ओर कदम बढ़ा रही होती हैं। पर इस उत्सव का आनंद तभी पूर्ण होता है जब बहन अपने भीतर संयम, श्रद्धा और पवित्रता का संकल्प ले। कई बार अनजाने में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कार्य या कुछ ऐसी आदतें बहनों से हो जाती हैं जो इस शुभ अवसर के प्रभाव को कम कर देती हैं। चाहे वह वाणी में कटुता हो, माँ पिता से बहस हो, अपवित्रता का अज्ञान हो या फिर किसी भाई से मनमुटाव, ये सभी बातें राखी की भावना पर भारी पड़ सकती हैं। रक्षाबंधन से पहले बहन को यह जानना आवश्यक है कि उसकी हर सोच, हर प्रार्थना, हर संकल्प ब्रह्मांड के उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां से भाई के जीवन में सुरक्षा का कवच बनता है। लेकिन यदि उसी ऊर्जा में कोई नकारात्मक विचार, कोई अशुद्ध कर्म या अपवित्र व्यवहार प्रवेश कर जाए, तो उस रक्षा कवच में दरारें आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि रक्षाबंधन से पहले बहन को नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। वह चाहे किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी का अपमान करना हो या फिर व्यर्थ की लड़ाई, इन सब का प्रभाव उसके भाई के जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे समय में जब बहन अपने मन से सभी कलुषित विचारों को निकालकर प्रेम, शांति और शुभकामनाओं से भर जाती है, तभी उसकी राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक अटल आशीर्वाद बनकर भाई की कलाई से बंधती है। बहनों को चाहिए कि वे रक्षाबंधन से पहले अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। अपने भाई से अगर कोई मनमुटाव हो तो उसे शांत करें। माता पिता के प्रति अपने व्यवहार में प्रेम रखें और सबसे बड़ी बात, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। राखी केवल मिठाइयों, उपहारों और रंग बिरंगे धागों का त्योहार नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संकल्प है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और निर्भय जीवन की कामना करती है। अगर इस कामना में कोई अशुद्ध विचार या व्यवहार शामिल हो जाए तो उसका प्रभाव केवल त्योहार पर नहीं, रिश्तों की आत्मा पर भी पड़ता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि वे इस पर्व से पूर्व ही आत्मचिंतन करें। क्या उनके मन में कोई रंजिश है? क्या उन्होंने किसी को अनजाने में दुख पहुंचाया है? क्या वे अपने जीवन में किसी गलत आदत का पालन कर रही हैं? इन सवालों के जवाबों को जानकर और उन्हें ठीक करके ही वह अपने भाई के लिए सच्ची राखी तैयार कर सकती हैं। एक राखी जो सिर्फ रेशम का धागा नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और शक्ति का सूत्र बन जाए, जो भाई के जीवन में ढाल बनकर खड़ी हो जाए। और ऐसा तभी संभव है जब बहन अपने भीतर शुद्ध विचारों का दीपक जलाए और उन 5 कामों से खुद को दूर रखे जो उसकी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। उन कामों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बहन इन बातों को नहीं समझती तो राखी का प्रभाव अधूरा रह सकता है और भाई का जीवन उन विपत्तियों की ओर बढ़ सकता है जिन्हें हम रोक सकते हैं। रक्षाबंधन केवल एक दिन नहीं, बल्कि यह बहन भाई के रिश्ते की सदियों लंबी यात्रा का एक पड़ाव है।
इस यात्रा को शुभ बनाने के लिए बहन को भी धर्म, संयम और प्रेम का पालन करना चाहिए। तभी तो इस पावन पर्व पर उसकी एक राखी, उसके एक आशीर्वाद से ही भाई का भाग्य चमक उठता है। प्यारी बहनों, जब आप राखी की थाली सजाती हैं, जब मिठाई की खुशबू घर में फैलती है, जब भाई के लिए चुनकर लाई हुई राखी आपकी हथेलियों में खिलखिलाती है, उस क्षण आपका हृदय सिर्फ एक भावना से भरा होता है, अपने भाई की सुरक्षा, सुख और सफलता के लिए प्रार्थना करने की। लेकिन क्या सिर्फ एक धागा बांध देने से भाई सुरक्षित हो जाता है? नहीं, उसके पीछे छिपी होती है आपकी भावना, आपकी नीयत, आपका व्रत और वह संकल्प जो आपने राखी के पहले लिया। परंतु अगर उस संकल्प में कोई छेद हो जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी तपस्या कमजोर पड़ जाए, तो वह राखी केवल परंपरा बनकर रह जाती है, उसका असर कम हो जाता है। इसलिए आइए जानते हैं वे 5 बातें, 5 काम जो रक्षाबंधन से पहले किसी भी बहन को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये 5 काम आपकी भावनाओं की शक्ति को कम कर सकते हैं, भाई के जीवन पर बुरा असर डाल सकते हैं और राखी के पर्व की पवित्रता को धूमिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, रक्षाबंधन से पहले बहन को भाई से झगड़ा या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें दिल में गांठ बांध देती हैं। कोई पुराना झगड़ा, कोई न बोला गया शब्द, कोई रूठना, ये सब राखी की भावना को अंदर से तोड़ देते हैं। याद रखिए, राखी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक मन में प्रेम और क्षमा न हो। यदि भाई से कोई नाराजगी है तो रक्षाबंधन से पहले ही उसे माफ कर दीजिए, गले लगाइए और पुराने गिले शिकवे मिटाइए, क्योंकि जिस राखी में क्षमा और स्नेह नहीं, वह केवल रस्म रह जाती है। दूसरी बात, बहन को रक्षाबंधन से पहले किसी की बुराई या कलह नहीं करनी चाहिए। यह समय ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने का होता है। अगर आप दूसरों की निंदा करती हैं, झगड़े में पड़ती हैं, गुस्से में कुछ गलत बोल देती हैं, तो आपकी वाणी की पवित्रता नष्ट हो जाती है, और जब बहन की वाणी पवित्र नहीं रहती, तब वह आशीर्वाद नहीं बन पाती। इसलिए इस समय अपनी वाणी को मीठा, शांत और शांतिप्रिय रखिए। आप जितना प्रेम से बोलेंगी, उतना ही आपकी राखी में चमत्कार होगा। तीसरी बात, रक्षाबंधन से पहले बहन को किसी के आंसू का कारण नहीं बनना चाहिए। चाहे वह माता पिता हों, सास ससुर हों, पति या कोई और, किसी का भी दिल दुखाकर बहन राखी नहीं बांध सकती। भाई की सुख शांति चाहने वाली बहन स्वयं किसी का कष्ट न बने, क्योंकि जिसने किसी को रोया है, उसकी राखी दूसरों की हाय में डूब जाती है। इसलिए इस पावन पर्व से पहले आत्मचिंतन कीजिए, क्या मैंने किसी को दुख दिया है? अगर हां, तो उससे क्षमा मांगिए और राखी से पहले मन की सफाई कीजिए। चौथी बात, इस समय बहन को अपवित्रता से दूर रहना चाहिए। इसका अर्थ केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पवित्रता भी है। जैसे मंदिर में जाने से पहले हम स्नान करते हैं, वैसे ही राखी का पर्व भी एक पूजा है। इस दिन के पहले बहन को साफ सुथरे विचार, पवित्र आचरण और संयमित व्यवहार अपनाना चाहिए। कोई भी अशुद्ध आदत, जैसे शराब पीना, अपशब्द बोलना या अपवित्र संगत में रहना, इनसे राखी की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन से पहले बहन को अपने माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद उस रक्षा कवच की तरह होता है जो भाई की रक्षा करता है। यदि बहन अपने माता पिता से रुष्ट है या उनकी सेवा नहीं करती, तो उसकी राखी कमजोर हो जाती है। रक्षाबंधन से पहले माता पिता के चरणों में बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आपने अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में उतारा है। बहनों, इन 5 बातों का पालन करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक तपस्या है। जब आप इन बातों का पालन करती हैं, तब आपकी राखी सिर्फ एक धागा नहीं रहती, वह एक ब्रह्मास्त्र बन जाती है जो आपके भाई को हर बुराई से बचा सकती है। तब आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह आकाश में गूंजने वाला आशीर्वाद बन जाती है। तब आपका भाई न केवल आपकी कलाई से बंधा रहता है, बल्कि आपकी भावना से जुड़ जाता है। राखी का पर्व तभी सफल होता है जब बहन अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान ले, जब वह जान ले कि वह केवल रक्षा सूत्र नहीं बांधती, वह जीवन का रक्षा कवच बनती है। वह व्रत करती है, संकल्प लेती है, तप करती है, ताकि उसका भाई हर जन्म में सुरक्षित रहे।
और यह शक्ति तब जागती है जब बहन इन 5 कामों से स्वयं को दूर रखती है और अपने मन, वचन, कर्म को पवित्र बना लेती है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती, बल्कि वह उस क्षण ईश्वर का एक रूप बन जाती है। उसके मन की शक्ति, उसके भावों की पवित्रता, उसकी दुआओं की सच्चाई, ये सभी मिलकर भाई के जीवन में एक अदृश्य कवच खड़ा करते हैं। यह पर्व बहन की तपस्या से चमकता है और भाई की खुशियों से भर उठता है। इसलिए रक्षाबंधन केवल धागा नहीं, बहन की आत्मा का प्रेम पत्र होता है जो ईश्वर तक पहुंचता है। लेकिन यह प्रेम पत्र तभी सफल होता है जब बहन कुछ विशेष कार्यों को पहले ही कर ले। क्योंकि जिस तरह पूजा से पहले हम साफ वस्त्र पहनते हैं, दीप जलाते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, ठीक वैसे ही रक्षाबंधन से पहले बहन को अपने मन और जीवन को तैयार करना होता है। आइए आज बात करते हैं उन शुभ कार्यों की जिन्हें रक्षाबंधन से पहले करने से भाई का जीवन संकटों से मुक्त होता है, घर में सुख शांति आती है और ईश्वर स्वयं उस राखी को आशीर्वाद से भर देता है। सबसे पहले बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले किसी गरीब, असहाय या ब्राह्मण को भोजन कराए या वस्त्र दान करे। यह कार्य केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों को काटने वाला कर्म होता है। जब एक बहन किसी भूखे को अन्न देती है तो उसका भाई कभी भूखा नहीं रहता। जब वह किसी वृद्ध को वस्त्र देती है तो उसका भाई हर मौसम में सुरक्षित रहता है। ये छोटे छोटे कर्म ब्रह्मांड में बड़ी ऊर्जा को जगाते हैं। इसके बाद बहन को अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर भाई के नाम से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे वह शिवजी हों, गणेश जी या भगवान विष्णु, जिस ईश्वर में आपकी आस्था हो, उनके चरणों में बैठकर अपने भाई के लिए लंबी उम्र, सुख और सफलता की कामना करें। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होनी चाहिए, बल्कि आंखें बंद करके, मन को एकाग्र करके, पूरे विश्वास से की जानी चाहिए। जब बहन सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना आकाश में जाकर देवताओं के चरण छूती है। बहन को यह भी करना चाहिए कि रक्षाबंधन से पहले वह अपनी मां या दादी से पुराने समय की राखी की कोई पवित्र कहानी सुने। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आशीर्वाद है जो पीढ़ियों से बहता चला आ रहा है। जब एक बहन पुराने संस्कारों को अपने भीतर उतारती है, तब उसकी राखी में केवल आज का नहीं, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। वह राखी पीढ़ियों का आशीर्वाद बन जाती है जो भाई को हर जन्म में रक्षा देती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन से एक दिन पहले बहन को अपने भाई के लिए कुछ मीठा अवश्य अपने हाथों से बनाना चाहिए, चाहे वह लड्डू हो, खीर हो या कोई भी मिठाई। जब बहन अपने प्रेम और हाथों की गर्माहट से मिठाई बनाती है, तब वह केवल स्वाद नहीं देती, वह उसमें अपनी भावनाओं का रस घोल देती है। और भाई जब वह मिठाई खाता है तो वह उसके हृदय को छू जाती है। उसे बहन के प्रेम की गहराई का एहसास होता है। एक और पवित्र कार्य यह है कि रक्षाबंधन की सुबह बहन को सूरज के उगने से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करके पीले या लाल वस्त्र पहनने चाहिए और सबसे पहले घर के मंदिर में भाई के नाम का दिया जलाना चाहिए। फिर उस दीपक की लौ को देखकर अपने भाई के जीवन में उजाला आने की कामना करनी चाहिए। यह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह दीपक बहन के प्रेम, उसकी चिंता, उसकी भावनाओं से जलता है। यह दिया जब जलता है तो भाई के जीवन में अंधकार नहीं रहता। बहन चाहे तो राखी बांधने से पहले एक छोटा सा संकल्प भी ले सकती है, जैसे मैं अपने भाई के लिए हर दिन एक अच्छा विचार सोचूंगी, मैं अपनी वाणी से कभी भाई को कटु शब्द नहीं कहूंगी, मैं हर पूर्णिमा को भाई के लिए दीपक जलाऊंगी। ये छोटे छोटे संकल्प जीवन भर रक्षा कवच बनकर भाई के चारों ओर घूमते रहते हैं। और सबसे अंत में बहन को चाहिए कि राखी बांधने से पहले वह भाई के पैरों को प्रणाम करे और उसके माथे को चूमकर यह कहे, मैं तुझे केवल राखी नहीं बांधती, मैं तुझे हर जन्म में बचाने का व्रत लेती हूं। इस एक वाक्य में जितनी शक्ति है, उतनी शायद किसी यंत्र, किसी ताबीज या किसी रत्न में नहीं। रक्षाबंधन सिर्फ तिथि नहीं, एक तप है। यह पर्व बहन के भीतर छिपी देवी शक्ति को जागृत करने का दिन है। जब वह अपने भीतर की दुआओं को शक्ति बना देती है तो उसका भाई हर संकट से बच जाता है। तो बहनों, उठिए,
इस बार राखी केवल रस्म न रहे, यह एक आशीर्वाद बन जाए। अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को सात्विक बनाइए, अपने विचारों को प्रेम से भर दीजिए, और फिर देखिए, आपकी राखी का असर न केवल भाई पर, बल्कि पूरे परिवार, पूरे जीवन पर होगा। रक्षाबंधन का दिन आता है तो हर बहन का हृदय किसी मंदिर की तरह पावन हो जाता है। वह धागा जो वह भाई की कलाई पर बांधती है, केवल रक्षा सूत्र नहीं होता, वह उसके जीवन की संपूर्ण तपस्या का प्रतीक होता है। उस धागे में मां की ममता छिपी होती है, देवी की शक्ति छिपी होती है, और एक बहन की हर जन्मों की प्रार्थनाएं गूंथी होती हैं। जब बहन भाई को तिलक लगाती है, वह केवल चंदन का लेप नहीं होता, वह उसकी ममता का स्पर्श होता है, उसकी दुआओं की छाया होती है, उसका वह वचन होता है कि मैं हमेशा तेरे लिए खड़ी रहूंगी। और जब वह राखी बांधती है तो वह सिर्फ धागा नहीं, उसके जीवन के हर अच्छे कर्मों का सूत्र होता है। वह धागा हर परीक्षा में भाई को संभाले रखता है, हर संकट में उसकी ढाल बनता है। भाई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वह किसी कठिन समय से गुजर रहा हो, लेकिन बहन की राखी उसे वो शक्ति देती है जो उसे कभी टूटने नहीं देती, क्योंकि यह केवल प्रेम का नहीं, तप का पर्व है। यह उन भावनाओं का पर्व है जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आत्मा की गहराइयों से। बहन के मन में एक अद्भुत शक्ति होती है। वह बिना कहे, बिना दिखाए हर दिन भाई के लिए ईश्वर से कुछ मांगती है। कभी दीपक जलाकर, कभी मन ही मन, कभी रात के अंतिम पहर में आंखें बंद करके वह अपनी हर सांस में भाई के लिए आशीर्वाद बुनती है। रक्षाबंधन उस आशीर्वाद का उत्सव है। जब बहन का मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं, तब वह देवी बन जाती है, और वही शक्ति राखी में समाहित हो जाती है। बहन यदि सच्चे मन से रक्षाबंधन मनाए तो उस दिन उसका घर एक मंदिर बन जाता है, उसका भाई उसका देवता बन जाता है, और राखी उसका यज्ञ हो जाता है। जब वह राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाती है तो उसमें केवल स्वाद नहीं, संकल्प घुला होता है। वह हर टुकड़े में कहती है, तू मुस्कुराता रहे, चाहे मेरी दुनिया रोती रहे, तू खड़ा रहे, चाहे मैं गिरती रहूं, बस तू सलामत रहे। हर बहन के मन में एक देवी दुर्गा की छाया होती है, एक यशोदा की ममता होती है, और एक मीरा की भक्ति होती है। रक्षाबंधन वह दिन है जब ये सारी शक्तियां एक हो जाती हैं, और जब बहन इस प्रेम, आस्था और त्याग से भाई को राखी बांधती है, तब ईश्वर भी सिर झुकाते हैं, कहते हैं, यह प्रेम मेरी बनाई हुई सृष्टि की सबसे सुंदर भावना है। तो इस रक्षाबंधन पर राखी को केवल रिवाज मत बनाइए, इसे प्रेम का तीर्थ बनाइए, इसे ममता का व्रत बनाइए, इसे आशीर्वाद का पर्व बनाइए। जब बहन का मन निर्मल हो, भावनाएं शुद्ध हों और विचार प्रेम से परिपूर्ण हों, तब उसकी राखी स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है, जो भाई को हर मुसीबत से ऊपर उठा ले जाती है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह क्षण केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन का होता है। वह समय किसी यज्ञ की पूर्णाहुति जैसा होता है, जहां हर भावना, हर स्मृति, हर आशीर्वाद एकत्र होकर उस रक्षा सूत्र में समाहित हो जाते हैं। राखी बांधते समय जो वचन बोला जाता है वह केवल एक श्लोक नहीं, वह ब्रह्मांडीय आदेश होता है, जिसमें देवी शक्ति का वरदान समाया होता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बध्नामि रक्षे मां चल। इस मंत्र को जब बहन प्रेम, श्रद्धा और आत्मा की गहराई से उच्चारित करती है तो वह अपने भाई को वही शक्ति प्रदान करती है जो देवताओं ने बलि को दी थी, अमिट, अमर और अडिग। मां चल का अर्थ है तू अडिग रह, डगमग मत होना। यह शब्द केवल सुरक्षा का आग्रह नहीं है, यह जीवन की हर लड़ाई में भाई को अडिग रहने का आदेश है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।